हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप लोगों का एसपी ट्रिक्स में स्वागत है। देखिए इस लेक्चर में जो हम लोग देखने जा रहे हैं, लेक्चर नंबर 2 होने वाला है हमारा एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। तो उसमें हम लोग देख रहे थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके बाद हम लोग देखने वाले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पे जो हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं बेसिक से हम लोग एडवांस तक लेके चलेंगे, ठीक है, ताकि जो है हम लोग सबको कवर कर सकें। तो देखिए ये लेक्चर जो है सबके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूपीएससी वाले हो, यूपीपीसीएस हो, यूपी, ठीक है, पीएससी वाले हो, IIT जेम हो, नीट हो, जेई हो, ठीक है, चाहे जो एंट्रेंस दे रहे हो, चाहे वो नेट गेट वाले हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बेसिक से एडवांस तक कवर करते चलेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैंने पिछले लेक्चर में जो कई सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी थी, ठीक है, किस तरीके से रिएक्शंस होती हैं, किस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल आता है, रिएक्शन करता है, ठीक है, किस तरीके से ये इसको आगे जो है फर्दर रिएक्शन की एक्टिवेशन को बढ़ाता है, रिएक्शन की रेट को बढ़ाता है। उसके हम लोग एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को देख लिए थे, कौन सी इसमें RDS सिस्टम थी, ये सब हम लोग देख चुके हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्या, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कब? जब इसमें कोई ग्रुप लगा दिया जाए। तो मान लेते हैं कि इसमें कोई जेड ग्रुप लगा हुआ है, जेड ग्रुप लगा हुआ है, कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा। इलेक्ट्रोफाइल मैंने जनरेट कैसे होता है बता दिया था, ठीक है। नाइट्रेशन हम लोग पढ़ लिए थे, सल्फोनेशन पढ़ लिए थे, हेलोजिनेशन पढ़ लिए थे। अब मान लेते हैं कोई जेड ग्रुप है, ठीक है। अगर ये जेड ग्रुप है तो हमें पता है कि बेंजीन रिंग क्या है, बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है जिसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। अब देखिए इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब मैंने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन लवर। अब इलेक्ट्रॉन लवर है, इसका मतलब वो उससे रिएक्शन करने जाएगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की एक्सेस होगी। इसका मतलब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन अपने इसको डोनेट करेगा, इसको कुछ इस तरीके से लिख लेंगे तो और बढ़िया, ठीक है। तो थोड़ा इसको इस तरीके से लिख लिए हम लोग। अब देखिए इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट किया। अगर इसको हम लोग एक से तोड़ ले तो एक के ऊपर नेगेटिव, एक के ऊपर पॉजिटिव कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं, नेगेटिव इससे जुड़ गया, नेगेटिव अगर इससे जुड़ गया है तो पॉजिटिव इसके पास आ गया है। अब देखिए रेजोनेंस भी करा के हम लोग देख सकते हैं, कभी कभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी पूछ लेता है, तो ठीक है, सारे ड्रा करना होता है रिटर्न में। अब देखिए यहाँ पे इसके ऊपर पॉजिटिव था, इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिखें। अगर जेड यहाँ पे हमारा ये पड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है। अब देखिए इस डबल बॉन्ड को अगर हम लोग तोड़ें तो इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, नेगेटिव पे पॉजिटिव क्या बन गया, बॉन्ड यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए ये डबल बॉन्ड पड़ा हुआ है, रेजोनेंस के साइन को हम लोग कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। अब देखिए फिर इसको तोड़ा जाए, एक के ऊपर नेगेटिव, एक के ऊपर पॉजिटिव। नेगेटिव उधर ही रखना है जिधर पॉजिटिव दिख रहा हो। इसका मतलब फिर से ये बॉन्ड बना, ये कुछ हमारा ये इसे जेड हमारा पहले से ग्रुप लगा हुआ है, इसके बीच में बॉन्ड बन गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। हमें पता है यहाँ पे हाइड्रोजन एटम था, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन से खींच लेगा, तुरंत ही इसको रिमूव कर देगा। रिमूव क्यों करेगा, क्योंकि हमें पता है इसको एरोमेटिसिटी गेन करना है वापस, अदरवाइज ये रिएक्शन जो है नहीं होगी। तो देखिए ई हमारा वैसे ही हमारा ये डबल बॉन्ड बन गया। इसका मतलब क्या हुआ कि बेंजीन रिंग कभी भी जो होता है एडिशन रिएक्शन नहीं देती। एडिशन रिएक्शन का मतलब ये ऐड हो गया था, उसके बाद जो है कोई भी रिमूव ना हो। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, इसका मतलब इसे सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। एक आया, उसकी जगह पे बैठ गया, दूसरे को हटा दिया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। इसलिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, कभी एडिशन रिएक्शन नहीं देता। रीजन क्यों, रेजोनेंस करा के देख लो, उसके बाद जो है एटम को निकाल दो, एरोमेटिसिटी फिर भी नहीं मिले, इसका मतलब एरोमेटिसिटी को वापस गेन करने के लिए सब्स्टिट्यूशन करता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए चलिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग देख लिए, यहाँ से अगर बनाए तो हमें पता है कि दो प्रोडक्ट हमारे बनेंगे। एक बनने वाला है कौन सा, अगर ये जेड लगा है, जेड लगा है तो इस जेड लगा है जहाँ पे, ठीक है, इस पोजीशन को हम लोग इप्सो के नाम से जानते हैं। कौन सी, इप्सो पोजीशन। उसके बगल वाली जो होती है वो हमारी आर्थो होती है, इसके जस्ट अगली वाली जो होती है मेटा होती है, उसके जस्ट अगली वाली पैरा होती है। देखिए इसी के बगल में ये भी, तो ये भी आर्थो, जैसी है वैसी है, उसी तरीके जैसी है वैसी है उसी, इसको भी मेटा बोलते हैं, ठीक है। तो आर्थो मेटा, सामने वाली पैरा। अब देखिए यहाँ पे हमारे दो पॉसिबिलिटी थी क्या, एक तो ये जो है हमारा जुड़ जाए के आर्थो पे, दूसरा क्या हो, ये जुड़ जाए के पैरा पे, इलेक्ट्रोफाइल। इसका मतलब क्या, दो पॉसिबिलिटी है, दो पॉसिबिलिटी है, डिपेंड करेगा मेजर कौन बनेगा। तो बस ये आप लोगों को इतना याद रखना है। तो देखिए जब भी जेड, जेड क्या हो, OH हो, ठीक है, OMe हो, चलो NR2 जनरल ले रहे हैं, NR2 हो, NH2 हो, ठीक है, उसी तरीके से X हो, X मतलब हैलाइड। अब ये जब भी होंगे तो हमें पता है ये प्रोडक्ट हमारा जो मेजर बनने वाला हो, पैरा बनने वाला है, ठीक है। तो इसमें मेजर प्रोडक्ट जो होगा, मेजर जो होगा वो क्या बनेगा, पैरा प्रोडक्ट हमें मेजर बनाना है। अब देखिए जब कभी भी Z डायरेक्टली केवल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, जिसका प्लस H या प्लस, ठीक है, R लग रहा हो, कौन वाले, प्लस H या प्लस R वाले, तो मेजर जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा वो आर्थो मेजर बनेगा। बस इतना याद रखना है हर जगह पे। तो देखिए इसका रीज़न क्या हुआ, लेकिन एक इसका एक्सेप्शन यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे जो रीमा टीमन रिएक्शन है। तो रीमा टीमन रिएक्शन में हमें दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे रीमा टीमन रिएक्शन कराते हैं तो हमारा मेजर प्रोडक्ट जो है, ठीक है, मेजर प्रोडक्ट जो है आर्थो ना बन के हमारा, सॉरी पैरा ना बन के, ठीक है, ये पैरा ना बन के आर्थो बनता है। इसका रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, इस बॉन्डिंग हो जाती है 6 मेंबर्ड रिंग के थ्रू, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए ऐसा क्यों, यहाँ पे जो स्यूडो एरोमेटिसिटी भी दिखा सकते हैं, ठीक है।
तो देखिए ये लोन पेयर 2 2 4 2 6 6 बाई इलेक्ट्रॉन क्लाउडिंग भी है। इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा स्टेबल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, इस वजह से बहुत ज़्यादा स्टेबल है। इसका मतलब ये इसके थ्रू जाता है, आर्थो प्रोडक्ट केवल देता है, ठीक है। मेजर बनता है, ये बहुत कम बनता है। देखिए ये यहाँ पे रीज़न था, वरना बाकी सब में। अब देखिए इसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि हमें पता है जितने ये ग्रुप होते हैं -I और -R वाले ग्रुप होते हैं। इसका मतलब अगर यहाँ पे OH लगा दें, ठीक है, तो हमें पता है इसका +M भी काम कर रहा है, -I भी काम कर रहा है। +M किसके? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है, अंदर की ओर डोनेट कर सकता है। लेकिन इसका -I इफेक्ट भी काम कर रहा है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, जो कि 3.5 है। इसका मतलब क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा होगा बेंजीन रिंग से। इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि -I इफेक्ट हमें पता है कहाँ तक काम करता है। मान लेते हैं यहाँ पे कोई ग्रुप लगा सबसे ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, जिसे इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। फिर इसका मतलब क्या हुआ है, डिक्रीज करता चला जाता है। 4 कार्बन के बाद कम ही हो जाता है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से खींचेगा, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से। इसका मतलब क्या, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे है। इसका मतलब खींची सबसे ज़्यादा यहाँ पे। जब यहाँ पे है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा, वहीं पे ये रिएक्शन कर देता है। इसी वजह से जो मेजर हमारा बनता है वो पैरा प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। बस इतना आप लोगों को याद रखना है इसमें। अब ये तो पता है, क्योंकि ये हमें पता है +H +I इफेक्ट दिखाता है, +R इफेक्ट दिखाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिर बढ़ाएगा आर्थो पैरा पे। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ, तो बगल में है तो उतना ज़्यादा बढ़ाएगा, दूर है तो थोड़ा कम। इसका मतलब बगल में सबसे ज़्यादा बढ़ा रहा है +I के थ्रू। इसका मतलब मेजर प्रोडक्ट यहाँ से बनते हैं। तो चलिए अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए मान लेते हैं कि एक एक रिएक्शन करा देते हैं, हेलोजिनेशन करा देते हैं सबसे पहले। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा रहे हैं। मान लेते हैं कि NO2 आने जा रहा है, नाइट्रोनियम आयन जनरेट हुआ है कहीं से। तो हमें पता है कि क्या बनने वाला है, इसमें 2 प्रोडक्ट बनाना है। कौन कौन से बनाना है, एक तो आर्थो बनाना है, दूसरा पैरा बनाना है। आर्थो बनाना है, दूसरा पैरा बनाना है। तो देखिए मेजर तो मैंने बता ही दिया कौन सा बनने वाला है, क्योंकि ये क्या है, +R भी लग रहा है, -I भी लग रहा है। तो मेजर हमारा पैरा बन जाएगा, ठीक है, ये मेजर बन जाएगा। अब देखिए एक और आता है, X को अगर चेंज करते जाएं, फ्लोराइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है। अब देखिए अगर यहाँ पे हम लोग फ्लोरो लगा दें, अगर नाइट्रेशन करा दें, इलेक्ट्रोफाइल कोई भी हो सकता है, ठीक है, नाइट्रेशन करा दें, सेम वही चीज़, फ्लोरो लगा रहेगा, NO2 जुड़ जाएगा आके, फ्लोरो लगा रहेगा, NO2 जुड़ जाएगा आके। तो मेजर प्रोडक्ट हमारा ये बनेगा या ये बनेगा। अभी भी वही चीज़, मेजर यही बनना है। अब देखिए इसी की रिएक्शन अगर फ्लोरो ना लेके हम लोग क्या कर दें, यहाँ पे क्लोरो दे दें, तब पूछ ले कि मेजर प्रोडक्ट कौन डोमिनेट करेगा, ये वाला मेजर डोमिनेट करेगा, ये वाला डोमिनेट करेगा। तो आप लोगों को याद रखना है। तो जितना ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले एक चीज़ मैं बता दूं, इसका देखिए +R भी काम करता है, -I भी काम करता है। -I इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वजह से, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इसमें किसकी है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का आर्डर क्या है, ये वाला। इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा खींचने वाला ये है। अगर सबसे ज़्यादा खींचेगा तो सबसे स्लो रिएक्शन देना चाहिए, लेकिन फिर भी हमें पता है रिएक्शन की रेट क्या होती है। मैंने कई सारे क्वेश्चन इस पर कराए हुए हैं, ठीक है। रिएक्शन की रेट सबसे ज़्यादा क्या है, फ्लोराइड की, क्लोराइड की, फिर ब्रोमाइड की, आयोडाइड की। इसका रीज़न क्या है, अब देखते हैं। क्योंकि हमें पता है फ्लोरीन क्या है, 2p कैसे, फ्लोरीन हमें पता है कि 9 होते हैं, तो 1s2 2s2 2p5। इसका ऑर्बिटल कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है, 2p5। तो हमें पता है कार्बन का कितना होता है, 6, तो 1s2 2s2 2p2। इसका कौन हो रहा है, 2p। तो देखिए यहाँ पे इन्वॉल्व किसका किसका हो रहा है, 2p ऑर्बिटल 2p ऑर्बिटल। अब देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, इसका 3p इन्वॉल्व हो रहा है, इसका 2p इन्वॉल्व हो रहा है। अगला देख लेते हैं, चलिए मैं डिटेल में लिख देता हूँ। तो देखिए इसका 2p, इसका 2p, इसका 3p, इसका 2p, फिर इसका 2p, इसका 4p, 2p 5p। अब देखिए जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं क्या होता है, हमें साइज बढ़ता जाता है। साइज जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, जो ओवरलैपिंग जो होगी उसकी, ठीक है, ओवरलैपिंग जो होगी उतनी ही डिक्रीज करती जाती है। इसका मतलब यहाँ पे जो 2p ऑर्बिटल है ये है, 2p ऑर्बिटल ये है। इसका मतलब साइज बराबर है, ओवरलैपिंग वेरी इफेक्टिव। 2p ये है,
3p ये है, 2p ये है, ठीक है, 4p ये है, 2p ये है, 5p ये है। कहाँ ये दिख रहा है, बच्चा है इसके सामने। इसका मतलब क्या हुआ, ओवरलैपिंग बहुत ही पुअर हो चुकी है। इसका मतलब क्या, साइज मिसमैच हो चुका। इसका मतलब क्या होगा, रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम हो जाएगी। सबसे ज़्यादा रेजोनेंस यहाँ पे, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो अच्छा है, माइनस आई इफेक्ट तो सबसे ज़्यादा है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का, लेकिन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी भी सबसे ज़्यादा किसकी है, इसी की। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन रिच भी स्पीसीज कौन सा है सबसे ज़्यादा, बेंजीन ही रिंग है। इसका मतलब क्या है, रिएक्शन के रेट भी सबसे ज़्यादा किसकी है, इसी की है। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसका मतलब अगर पूछ ले रिएक्शन की रेट किसके लिए क्या ज़्यादा होगी, तो आप लोग अच्छे से अब कर सकते हैं। तो अब चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद चलिए मान लेते हैं हेलोजिनेशन हो गया, मान लेते हैं फिनाल ले लेते हैं, मान लेते हैं कि रिएक्शन कराने जा रहे हैं कि CH3 है, ठीक है, X से X3 है। इसका मतलब क्या है, अगर हम लोग मान लेते हैं कि फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन कराने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे चिलेशन होगा, रिएक्शन की रेट घट जाएगी, मान लेते हैं ये CH3 ही है। तो या तो हम लोग क्या करें कि यही अगर OS ले लें, ठीक है, तो कुछ हम लोग डिफरेंट टाइप से रिएक्शन करा दें। मान लेते हैं कि यहाँ पे एसिड ना लेके बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करा देते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टाइप की। तो मान लेते हैं CH3 है, Cl है, बेसिक कंडीशन में रिएक्शन करा रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, H+ को ये एक्सेप्ट करेगा, H+ को एक्सेप्ट करेगा, यहाँ से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसको एक्टिवेट कर देगा। तो ये माइनस हुआ तो CH3Cl यहाँ से बने, ठीक है, दोबारा में क्या हो जाए, ठीक है, ये यहाँ से बन जाए। तो मैंने क्या बताया था, माइनस आई भी काम कर रहा है, तो मेजर प्रोडक्ट कौन डोमिनेट करेगा, ये वाला, ठीक है। उसी तरीके से NH2 ले लो, तब भी क्या होगा, रिएक्शन इसी तरीके से वेरी करती चली जाएगी। तो चलिए इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, देखिए कुछ इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन जो होने वाली हैं। देखिए मान लेते हैं कि दो ग्रुप प्रेजेंट है, कि थर्ड आने वाला है, ये बहुत ज़्यादा पूछता है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से इसको समझना है, ठीक है। बोथ ग्रुप जो है आर्थोपेरा डायरेक्टर है। सबसे पहला केस इसका ये बनना है, दूसरा केस क्या है, वन एक आर्थोपेरा डायरेक्टर हो, दूसरा मेटा डायरेक्टर हो। तो मान लेते हैं कि दोनों क्या है, आर्थोपेरा डायरेक्टर है, जिससे कि इसमें OS प्रेजेंट है, इसमें NH2 प्रेजेंट है। अब देखिए कोई इलेक्ट्रोफाइल थर्ड आ रहा होगा, तो वो कहाँ पे जुड़े। अब देखिए या तो इसके आर्थो पे जुड़े या तो इसके आर्थो पे जुड़े, क्योंकि पैरा तो उसके सामने ब्लॉक है, पैरा ब्लॉक है। इसका मतलब या तो प्रोडक्ट क्या बन सकता है, यहाँ से ये बन जाए, या तो जो है इसकी एक तरफ ये जुड़ जाए। अब देखिए कौन सा मेजर इसमें बनेगा। अब देखिए हमेशा याद रखना है क्या, अब देखिए माइनस आई इफेक्ट देखिए किसका ज्यादा होता है, तो हमें पता है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होती है ये होती है। तो इसका मतलब इसके 3.5 है, तो इसके 3 है। इसका मतलब जो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा इसकी होती है, तो माइनस आई इफेक्ट जो है इसका सबसे ज्यादा डोमिनेट कर रहा होगा यहाँ पे। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ कम है, ठीक है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ज्यादा, ये अच्छा डोनर है, अच्छा डोनर है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा अच्छी होगी। इसका मतलब मेजर प्रोडक्ट हमारा यहाँ कहीं से मिलने वाला है, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। किस तरीके से करना समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए, अब एक चीज और, ये देखिए यहाँ पे करने के लिए देखिए ये इसका क्या है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मेसोमेरिक इफेक्ट काम कर रहा है। अगर प्लस M काम कर रहा है, इसका देखिए हाइपर कंजुगेशन काम कर रहा है, प्लस H, क्योंकि ये जो कार्बन जुड़ा हुआ है वो sp कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, sp2 से जुड़ा हुआ है। अगर sp2 से जुड़ा हुआ है, इसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। इसका मतलब यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन होगा। हाइपर कंजुगेशन होगा तो देखिए ऑर्डर देख लिया एक्टिवेटिंग ग्रुप का। अब देखिए सबसे ज्यादा मेसोमेरिक इफेक्ट, फिर मेसोमेरिक और रेजोनेंस इफेक्ट होता है, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर प्लस आई इफेक्ट काम करता है। मतलब ये पावर होती है ऑर्डर, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अगर ये प्रेजेंट है तो सबसे ज्यादा इसकी यही जो दो ये बोल सकते हैं, या तो जो जितना ज्यादा पावरफुल होगा उतना तेजी से वही डायरेक्ट करेगा, उसके बाद वाले को प्रेफरेंस नहीं देगा। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों में अगर पावर देखें सबसे ज्यादा ये है, तो इसको भूल जाओ। अब ये देखिए क्या है, आर्थोपेरा डायरेक्टर है। अब देखिए आर्थोपेरा डायरेक्टर है, इसका मतलब क्या है, रिंग एक्टिवेटर है। अगर रिंग एक्टिवेटर तो माइनस आई यहाँ से तो खींच रहा होगा, कि माइनस आई की वजह से। इसका मतलब क्या हुआ, इसका पैरा प्रोडक्ट क्या है, ये, ठीक है। इनकमिंग लिगेंड कहाँ से आने वाला, यहाँ से आने वाला है, ठीक है। अब अगला देख लीजिए, अगला देखिए यहाँ पे इसका प्लस H काम कर रहा है, इसका प्लस R काम कर रहा है, क्योंकि ये प्लस R माइनस आई वाले होते हैं हेलोजन। इसका मतलब क्या है, ये प्लस R काम कर रहा है, माइनस आई काम कर रहा है। देखिए यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो ये तो बढ़ा रहा है, लेकिन ये खींच भी रहा है साथ साथ। यहाँ पर भी ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो बढ़ा रहा है, लेकिन ये खींच भी रहा है साथ साथ। इसका मतलब इन आई की वजह से यहाँ पे जो है डोमिनेट नहीं करेगा, क्योंकि हमें पता है पावरफुल कौन है, ये है, तो इसको भूल जाओ फिर। इसका मतलब क्या, ये पावरफुल है, तो इसी के सामने पोजिशन जो पड़ी हुई है, यहीं पे हमारा इनकमिंग लिगेंड आने वाला है, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल आने वाला है। इसका मतलब नाइट्रेशन कराना है, कुछ भी कराना है, यहीं पे आके जुड़ेगा आके, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल को यहीं पे जुड़ना है। अब देखिए अगला वाला देख लेते हैं कैसे। अब देखिए यहाँ पे हेलोजन है सेम, ठीक है। इसका हमें पता है प्लस R इफेक्ट, इसका पता है प्लस H इफेक्ट। प्लस R डोमिनेट करता है प्लस H से। इसका मतलब क्या हुआ, ये आर्थोपेरा डायरेक्टर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से खींच रहा है, लेकिन ये अपने पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा जो है
मेजर प्रोडक्ट यहाँ से बन जाएगा। अब देखिए अगला वाला देख लेते हैं, वन आर्थो पैरा प्रोडक्ट। एक मान लेते हैं कि आर्थो पैरा डायरेक्टर है, दूसरा क्या मेटा जो है डायरेक्टर है। मेटा डायरेक्टर जो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। अब चलिए यहाँ से देख लेते हैं। तो कभी भी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप हो उसको भूल जाओ, वो इनकमिंग को डायरेक्ट नहीं करता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है। एक्टिवेट केवल वो करेंगे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएं तो वही रिंग में किसी इलेक्ट्रोफाइल को ला सकते हैं। तो लाने वाले केवल ये होते हैं जो एक्टिवेटर होते हैं, तो इनको भूल जाओ तुरंत। अब देखिए ये एक्टिवेटर है, तो एक्टिवेटर अगर ये है तो ये क्या है, आर्थोपैरा डायरेक्टर है। अगर आर्थोपैरा अगर ये डायरेक्टर है, इसका मतलब इनकमिंग लिगेंड को ये इंटर करेगा, इसका मतलब ये आर्थो पे ला सकता है पैरा पे, तो पैरा जो है ये ला सकता है। ये यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा, ठीक है, ये हमारा मेजर हो जाएगा। अब देखिए उसी तरीके से यहाँ पे देख ले, फिर यही केस, ये तो मेटा डायरेक्टर है, -R-I वाले हैं ये, तो इनको तो भूल जाओ। इनकमिंग लिगेंड को ये डायरेक्ट करेगा, इसका मतलब क्या है, इसका +R काम कर रहा है, तो -I यहाँ से तो खींच रहा होगा, इसका मतलब इसका मेजर जो है हमारा यहाँ से बनने वाला है, ठीक है। बस इतना आप लोगों को याद रखना है। अब चलिए कुछ हम लोग और देख लेते हैं। तो चलिए कुछ और हम लोग नेम रिएक्शन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अब मान लेते हैं कि देखिए यहाँ पे इसका नाइट्रेशन करने जा रहे हैं, नाइट्रेशन, ठीक है, ये नाइट्रेशन है। अब देखिए नाइट्रेशन करना है तो हमें पता है कि देखिए यहाँ पे 3 पोजीशन सिलेक्टिवली ये आ सकती है। देखिए एक तो इन दोनों के, क्योंकि आर्थो पैरा डायरेक्टर है, एक तो आर्थो पे आ सकती है, इसके पैरा पे आ सकती है, इसके पैरा पे आ सकती है, ये 3 पोजिशन जो बन रही है। अब देखिए मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि आप लोगों को क्या करना है, +R-I इनके इफेक्ट देखना है। अब देखिए क्या किया जाए, तो देखिए यहाँ पे लगा है क्लोरो लगा, यहाँ पे ब्रोमो लगा। अब देखिए मैंने क्या बताया था, तो जो जितना ज़्यादा एक्टिवेटिंग टेंडेंसी मैंने कैसे बताई थी, फ्लोराइड होता है, क्लोराइड होता है, ब्रोमाइड होता है, आयोडाइड होता है। ये एक्टिवेटिंग टेंडेंसी मैंने बताई थी। सबसे ज़्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप है फ्लोराइड, फिर क्लोराइड, फिर ब्रोमाइड, फिर आयोडाइड। इसका मतलब एक्टिवेटिंग ग्रुप सबसे ज़्यादा एक्टिवेट है ये। अब देखिए सबसे ज़्यादा अगर एक्टिवेट ये है तो इनकमिंग लिगेंड को डायरेक्ट करने वाला सबसे ज़्यादा ये। इसके बाद क्या है, ब्रोमीन, ठीक है। अब देखिए ब्रोमीन है, ब्रोमीन इसके बाद जो आता है, क्लोरीन के बाद ब्रोमीन आता है। इसका मतलब एक्टिवेटिंग टेंडेंसी इसके बाद जो होने वाली है इसकी। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये क्या है, दोनों आर्थो पैरा डायरेक्टर ने, चलिए पैरा तो ठीक है, आर्थो जो है दोनों का ये आ रहा आर्थो का। अगर इन दोनों के रिस्पेक्ट में आर्थो या डायरेक्टर है, इसका मतलब -I भी यहीं से काम कर रहा होगा दोनों का, यहीं पे दोनों का -I भी काम कर रहा है। इसका मतलब इसका भी माइनस है, इसका भी माइनस है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा कम तो यहीं पे हो गई, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो यहीं पे हो गया। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सबसे ज्यादा यहीं पे हो गया। इसका मतलब प्रोडक्ट यहीं से जो बनेगा सबसे कम बनने वाला है। अब देखिए क्योंकि डोमिनेट क्या करने वाला, +R इफेक्ट डोमिनेट करने वाला, तो या तो इसका पैरा बने या तो इसका पैरा बने। इन दोनों के पैरा को देखना है सबसे ज्यादा एक्टिवेटिंग टेंडेंसी किसकी है। तो हमें पता है यहाँ पे 2p रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे 2p 3p हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे 2p 4p हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे 2p 5p हो रहा है। इसका मतलब सबसे ज्यादा डोनेशन यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। इसका मतलब सबसे ज्यादा तेजी से डायरेक्ट करने वाला है ये। सबसे ज्यादा मेजर प्रोडक्ट इसलिए कहाँ बनेगा, इसी के रिस्पेक्ट में बनेगा। उसके बाद जो है जो डोमिनेट करेगा फिर ये वाला सबसे ज़्यादा मेजर ये प्रोडक्ट हो जाएगा, फिर ये सबसे लिस्ट यही बनने वाला है, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो चलिए उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए यही वाला। अब देखिए ब्रोमो है, एक मिथाइल है, मिथाइल का +H काम कर रहा है, ब्रोमो का +R काम कर रहा है। तो हमें पता है डोमिनेट कौन करता है, +R। अब देखिए +R ये क्या है, आर्थो पैरा डायरेक्टर है, तो पैरा तो इसकी ब्लॉक है। आर्थो पोजिशन पे जो है, आर्थो पोजिशन देख लेते हैं। अब आर्थो पोजिशन पे तो इसका -I इफेक्ट भी काम कर रहा है ना। अगर ये एक्टिवेट तो कर रहा है, ठीक है, आर्थो पोजीशन इससे ज्यादा, इनके आर्थो से ज्यादा एक्टिवेट था, लेकिन इसका -I भी इफेक्ट तो काम कर रहा है। जैसे क्या गया, इसने 50% बढ़ाया, इसने 40% बढ़ाया, ठीक है। क्योंकि अगर देखा जाए डोनेटिंग टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसकी होती है, +R वालों की। अगर ज्यादा होती तो मान लेते हैं 50 ये बढ़ाया, 40 यही बढ़ाया, लेकिन -I की वजह से मान लेते 11 खींच भी लिया, 39 ही रह गया। इसका मतलब 40 से डोमिनेट हो गया। इसका मतलब ये एक्टिवेट होगा, इस पोजिशन पे आने वाला है। तो ये अच्छे से याद रखना, ठीक है, CH3। तो इसका मतलब नाइट्रेशन अब होने वाला है यहाँ पे। इसका मतलब जो है माइनर प्रोडक्ट इसमें जो बनने वाला है इसके आर्थो पे, ठीक है, Br के आर्थो पे, ये इसमें जो है माइनर बन जाएगा, माइनर बन जाएगा। अब देखिए अगला उसी तरीके से रिएक्शन देख लेते हैं। देखिए इसमें भी, चलिए इसको आप लोग जो करें जल्दी से करके बताएं। अब देखिए इसमें एक लगा हुआ है क्लोरो, लगा हुआ है, एक लगा हुआ है ब्रोमो, फिर यही नाइट्रेशन आप लोगों को करना है। तो आप लोग बताइए। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरीके से किया जाए। देखिए ये क्या लगा था, सबसे पहले डोनेटिंग टेंडेंसी देख लेते हैं, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगा लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो चलिए देखते हैं अब यहाँ से इसको किस तरीके से किया जाए। तो मान लेते हैं इसका नाइट्रेशन कराना है, तो नाइट्रोनियम आयन जनरेट कर दिए, नाइट्रोनियम आयन जनरेट कर दिए। इसका मतलब या तो इसके आर्थो पे आया या तो इसके आर्थो पे आया, क्योंकि पैरा तो ब्लॉक है दोनों की। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो बनना है Cl के रिस्पेक्ट में NO2 आए,
या तो Br के बगल में NO2 आए फिर। चलिए देख लेते हैं कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, बढ़ा रहा है ये, मान लेते हैं कि 50 बढ़ाया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 50 बढ़ाया मान लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा बढ़ाने की टेंडेंसी इसकी ज़्यादा है, तो ये 45 ही बढ़ाया होगा मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि देख ले सबसे ज़्यादा डोनेटिंग टेंडेंसी बढ़ाने की इनकी ज़्यादा है, फ्लोरीन की ब्रोमीन से, तो ये 50 बढ़ाया मान लेते हैं, 45 बढ़ाया। अब माइनस आई इफेक्ट देख लो किसका ज़्यादा, सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट किसका ज़्यादा है, फ्लोरीन का, बगल में देखना है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अगर माइनस आई इफेक्ट इसका ज़्यादा है तो मान लेते हैं कि ये 10 खींच रहा होगा, ठीक है, तो ये भी क्या कर रहा होगा, उतना नहीं खींचेगा, ये मान ले रहे हैं, चलिए 50 का 48 ही ले लो, आसपास ही ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर ये 10 खींच रहा होगा कितना बचा, 40, 40 बचा। अब मान ले रहे हैं कि ये जो है उससे 15 खींच लिया, और सॉरी वो खींचेगा मान लेते हैं कि 15, तो ये खींचेगा 10 ही। अब देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा तो अंतर नहीं रहा, तो ये कितना बचा, इसमें से खींच लिया 35 बचा, ये मान लेते हैं कि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी बची, 48 में 10 बचे गए 38 बचे। अब देखिए जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अब कम, तो मतलब वो आर्थो से कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा, आर्थो से कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी, ये इलेक्ट्रॉन भी खींच रहा था ज़्यादा, खींच रहा है ज़्यादा, इसका मतलब क्या हुआ, मेजर प्रोडक्ट इसमें कौन डोमिनेट करने वाला है, ब्रोमीन डोमिनेट करने वाला है, इसका मतलब हमारा मेजर प्रोडक्ट ये हो जाएगा। ये अच्छे से याद रखना, रीज़न समझ में आ गया होगा आप लोगों को। देखिए एक बार फिर से देख ले, क्या यहाँ पे देखना है, क्लोरो लगा हुआ है, एक बार ब्रोमो लगा, देखिए एक्टिवेटिंग ग्रुप तो ये था, अगर पैरा फ्री होता तो एक्टिवेट यहीं पे आता, यहीं पे लिगेंड, लेकिन ठीक है इलेक्ट्रोफाइल आता यहीं पे। लेकिन अब एक चीज़ और हम क्या देख रहे हैं, अब देखिए पैरा पोजीशन तो ब्लॉक है, लेकिन अब क्या आ गया, अगली कंडीशन आ गई माइनस आई इफेक्ट, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट क्योंकि आर्थो पे बनना है, इसलिए माइनस आई इफेक्ट भी देखना है। माइनस आई इफेक्ट किसका ज़्यादा होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा, इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी कम, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, वो ज़्यादा खींच लिया वहाँ से, इस वजह से हमारा मेजर प्रोडक्ट कहाँ बनना है, ब्रोमो के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ये हमारा मेजर हो जाएगा। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग अगला देख लेते हैं, इप्सोट एक बचा है हमारा इस लेक्चर में, और हमारा क्या बचने वाला है, ठीक है, नेफ्थलीन बचा है, उसकी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन देख लेते हैं। अब देखिए नेफ्थलीन को अगर हम लोग ड्रा करें, क्योंकि ये जो है डायरेक्टली रिएक्शन दे देता है, पूछ लेता प्रोडक्ट कौन बनेगा, नाइट्रो दे दिया। देखिए ये जो दोनों होती हैं इसके रिस्पेक्ट में अल्फा पोजीशन होती है, अगली वाली पोजीशन जो बीटा होती है। अगर नंबरिंग किया जाए तो इसको जो नंबरिंग यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये जो तुम्हारी जो होती है 1 4 5 8 पोजीशन जो होती है सबसे ज़्यादा एक्टिवेट होती हैं इसमें, ठीक है, तो यही यहाँ पे हमें देखना है। तो देखिए अल्फा पोजीशन पे एक बार इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करा के देख लेते हैं क्यों आखिर ऐसा है। तो देखिए मान लेते हैं एक बार इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जुड़ जाए तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाए, तो इसका रेजोनेंस करा दें अगर, तो ये यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, अगली बार में इलेक्ट्रोफाइल यहाँ बन गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। अगली बार देखें उसका क्या बन सकता है दोबारा में इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कराने पे, दोबारा में क्या हो, ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जुड़ जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बन जाए आके, ठीक है। दो कंडीशन हो सकती थी। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या रहा, देखिए यहाँ पे जब इलेक्ट्रोफाइल बना तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ रहा है जो केवल एक बेंजीन रिंग में जो ही घूम रहा है, इसका मतलब दूसरी वाली की एरोमेटिसिटी रिटेन है वैसे ही, ठीक है, एरोमेटिसिटी रिटेन है वैसे। लेकिन यहाँ पे अगर ठीक है आगे अगर इसको रिएक्शन करना है, अगर रेजोनेंस करना है तो इसकी एरोमेटिसिटी को लॉस्ट करके आगे करना पड़ेगा रेजोनेंस, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे रेजोनेंस तो होगा आगे कराते रहो, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, दोनों एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो गए दोनों की। यहाँ पे क्या हुआ, दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर बने, लेकिन क्या हुआ अभी तक दोनों में एरोमेटिसिटी रिटेन है एक की। इसका मतलब क्या हुआ, इस वजह से इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन फास्ट जाती है। आगे और कराओ रेजोनेंस तो इसमें पता चलता है कि जो है 3 ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलते हैं, ठीक है, जहाँ पर एरोमेटिसिटी रिटेन रहती है 3 बेंजीन रिंग के, लेकिन यहाँ पे क्या होता है केवल एक। अगर यहाँ 3 मिल रहे हैं तो यहाँ 2 ही मिलेंगे, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, ये ज़्यादा फेवर होता है ये इसकी कंपेयर में, क्योंकि एरोमेटिसिटी जो होती है रिटेन्ड एरोमेटिसिटी यहाँ पे ज़्यादा होती है। बेंजीन रिंग इसमें कैसी है जिसकी एरोमेटिसिटी रिटेन है, इसका मतलब स्टेबल ये ज़्यादा है, इस वजह से रिएक्शन कहाँ पे होती है, क्लियर हो गया होगा। क्योंकि इसमें आंसर कैसे लिखना है अगर रिटर्न में है तो, क्योंकि हमें पता है कि इसके रेजोनेंस सारे स्ट्रक्चर दिखा देंगे, तो इसमें पता चलता है कि 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे मिलते हैं जिसमें जो है एरोमेटिसिटी रिटेंड रहती है, इसका मतलब मोर ज़्यादा स्टेबल है। इसमें 2 ही मिलते हैं, इसका मतलब कम, इसमें एरोमेटिसिटी स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, इसका मतलब ये कम स्टेबल है। तो ये अब इसका मतलब अगर नाइट्रेशन करा दिया जाए यहाँ पे, इसका मतलब कहाँ पे NO2 आने वाला है, ये यहाँ पे CH3 इलेक्ट्रोफाइल ला दें तो भी कहाँ पे रिएक्शन होने वाली, यहीं पे रिएक्शन होने वाली है। अगर ये ब्लॉक है तो यहाँ पे रिएक्शन होने वाली है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा।
अब देखिए इप्सो अटैक देख लेते हैं क्या होता है। मान लेते हैं देखिए इप्सो अटैक जो होता है CCH3 का होल थ्राइस मान लेते हैं। अब देखिए रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। इप्सो का मतलब क्या होता है, इप्सो इप्सो ठीक है। इप्सो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है क्या, ऑन ऑन इटसेल्फ, इसे इप्सो बोलते हैं। अब इप्सो का मतलब क्या होता है, बेंजीन रिंग में अगर हाइड्रोजन को हटा के उस हाइड्रोजन की जगह कोई ग्रुप लगा देते हैं, हाइड्रोजन को हटा के कोई ग्रुप लगा देते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, इप्सो ठीक है, पोजीशन कहलाती है। इसके रिस्पेक्ट में बाकी आर्थो फिर मेटा फिर पैरा। अब देखिए यहाँ पे इप्सो अटैक में होता क्या है, जहाँ पे ये ग्रुप लगा होता है वो भी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन या तो बहुत ज़्यादा स्टेबल जब कार्बोकेटाइन बन नहीं होते हैं, यही यहाँ से रिमूव हो जाते हैं। कैसे रिमूव होंगे, जो H+ का अटैक हुआ पहली बार में, जब H+ का अटैक हुआ तो CCH3 वैसे ही लगा रहा, ये यहाँ पे ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज आया। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये यहाँ से निकल जाएगा, ये रिवर्सिबल होती है तो इसको रिवर्सिबल दिखाते हैं। तो यहाँ से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, कार्बोकेटाइन ये बहुत ज़्यादा स्टेबल था, इस वजह से निकल गया। अगली बार में क्या होगा, CH3 था CH2H लिख सकते हैं, ये यहाँ से निकलेगा, ये डबल बॉन्ड बना लेगा CH2, ये एल्कीन बन जाती है, प्लस ये बन जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये वापस रिएक्शन कराते हैं तो ये हमारा बन जाएगा जो फेडरल क्राफ्ट का रिवर्सिबल, इसलिए क्या कहते हैं, फेडरल क्राफ्ट की जो है रिवर्सिबल रिएक्शन होती है ये, ठीक है। और कुछ देखे रह गया, चलिए हाँ एक और इसका एग्जांपल देख लेते हैं फेडरल क्राफ्ट का। तो इसी का एप्सोटिक का एक और एग्जांपल देख लेते हैं। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। मान लेते हैं कि क्या है, ये आर्थोजाइलिन है। अगर आर्थोजाइलिन है ये, ठीक है, इसकी रिएक्शन करा देता है केवल H+ से, बस H+ से करा देगा, पूछ लेगा कि मेजर प्रोडक्ट क्या होता है, तो हमें पता है ये इप्सो प्रोडक्ट, ये एक रीअरेंजमेंट होता है, इसका एक नाम रिएक्शन भी है, ठीक है, मैं आगे बढ़ाऊंगा आगे चल के आपको। तो H+ क्या करेगा, ये अटैक करेगा, इसी को बोलते हैं क्या, आर्थोजाइलिन, आर्थोजाइलिन। अब देखिए मान लेते हैं CH3 लगा हुआ है, H+ आया, ये H+ जुड़ गया आके, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आता है, तो ये क्या करता है, तुरंत माइग्रेट कर जाता है, इसका मतलब रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट के साइन को ऐसे दिखाते हैं, तो ये ऐसे कुछ, ये यहाँ पे हाइड्रोजन वैसे लगा रहा है, ये CH3 वैसे ही, ये यहाँ पे CH3 माइग्रेट कर गया, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया, ये हाइड्रोजन जल्दी से निकल जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये हमारा कुछ प्रोडक्ट जो है इस तरीके से मेटा बन जाएगा, ठीक है, आर्थो से मेटाजाइलिन बना सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, आइसोमेराइजेशन कर सकते हैं, ठीक है, इस वजह से ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हम लोगों को कुछ और बच रहा है। हाँ देखिए एक चीज़ और देख लेते हैं, यहाँ पे जो फिनाल के रिएक्शन हम लोग कराए थे, मान लेते हैं फिनाल है, तो चलिए हम लोग रीमा टीमर रिएक्शन देखे थे। रीमा टीमर रिएक्शन में हम लोग क्या कराए थे, रीमा टीमर रिएक्शन में हम लोग CHCl3 की रिएक्शन कराए थे बेसिक कंडीशन में, तो हमें पता था क्या बनता है, हमारा सैलिसिल डिहाइड बनता है। अगर इसी की रिएक्शन हम लोग यहाँ से हाइड्रोजन भी हटा दें, देखिए, तो चलिए सबसे पहले रीमा टीमर रिएक्शन देख लेते हैं, उसकी हम लोग मैकेनिज्म भी साथ ही में देख लेते हैं। देखें तो चलिए यहाँ से हम लोग CHCl3 लिए लेते हैं, तो इसकी देखिए मैकेनिज्म देख लेते हैं किस तरीके से। तो मैकेनिज्म में क्या करते हैं कि हमें ये दिया गया है, C दिया है, Cl दिया है, Cl दिया है, Cl दिया है, ये बेस होता है, H+ को अब्स्ट्रक्ट करता है, साथ ही साथ इस, चलिए अभी अगली स्टेप में निकाल देते हैं, तो ये इसके ऊपर माइनस आ जाता है, ये क्या हुआ, लिविंग ग्रुप भी लगा हुआ है, अंदर से धक्का देता है, इलेक्ट्रॉन को खींच ले जाता है, CCl2 हमारा बन जाता है, क्योंकि इसके पास केवल 6 इलेक्ट्रॉन बचे, 2 2 4 2 2 4, ठीक है, 2 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं केवल, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, इसका मतलब क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक करेगा। अब देखिए इस वजह से हमारा, देखिए अगली स्टेप में होने वाला क्या है, तो देखिए सबसे पहले बेस आता है, H+ को निकालता है और ज़्यादा इसको स्ट्रॉन्गली एक्टिवेट कर देता है। इसको कुछ ऐसा लिख लें, तो CCl यहाँ पे पड़ा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, ये यहाँ से अटैक करेगा। अगर ये यहाँ से अटैक किया तो ये डबल बॉन्ड बन गया इनके दोनों के बीच में, क्योंकि यहाँ से क्या हुआ, ये गया, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, यहाँ से बॉन्ड बन चुका है। अब देखिए ये क्या हुआ, Cl था ऐसे, अब इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ पे H पड़ा हुआ है, ये क्या अंदर की ओर शिफ्ट होगा, ये इधर की ओर शिफ्ट होगा,
अब देखिए आगे इसको हम लोग इस तरीके से दिखा सकते हैं, ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जा चुका है, ये इससे जुड़ गया। अब ये जहाँ से एस प्लस निकला वो किससे जुड़ने जा रहा है हमारा, ये इससे जुड़ गया जाके। अब देखिए अगली स्टेप में क्या हुआ, हमारा बेस पड़ा हुआ, बेस पड़ा हुआ, इसका मतलब क्या होगा, ये Cl को रिमूव करेगा। Cl को अगर ये रिमूव किया तो अगली स्टेप में हमारा क्या होने वाला है, वो माइनस हो गया, तो ये OS आया, यहाँ पे H पड़ा हुआ है, Cl, अब हमें पता है Cl एक गुड लिविंग ग्रुप है, ये अंदर की ओर धक्का देगा, ये Cl को भी रिमूव कर देगा। तो यहाँ पे O माइनस वैसे ही, यहाँ पे ये हमारा C डबल बॉन्ड OH बन के तैयार होगा, क्योंकि यहाँ पे इसके बीच में बॉन्ड बनेगा, इसको पॉजिटिव आएगा निकल जाएगा, ये H प्लस जो है ले जाएगा, फिर इसके बाद हाइड्रोलिसिस कर देंगे जब H3O प्लस में, ठीक है, तो ये हमारा OH बन के तैयार हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होती है, इस वजह से बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। अब देखिए उसी तरीके से इसकी रिएक्शन हम लोग CCl4 के साथ करा दें, CCl4 के साथ करा दें तो यहाँ पे सिलिसिलिक एसिड बन के तैयार हो जाता है।